नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। माँ का प्यार। राजू एक गरीब परिवार का लड़का था। बचपन से ही उसने अपने पिता को खो दिया था और उसकी माँ कमला दूसरों के घरों में काम करके उसका पालन पोषण कर रही थी। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन माँ ने कभी राजू को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। राजू पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी माँ दिन रात मेहनत करके उसकी फीस भरती, किताबें लाती और खुद पुराने कपड़े पहनकर भी उसे अच्छे कपड़े दिलाने की कोशिश करती। लेकिन राजू बड़ा होने के साथ साथ अपनी माँ की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करने लगा। वह दोस्तों के साथ समय बिताने लगा और कभी कभी माँ की बातें भी अनसुनी कर देता। एक दिन कॉलेज की फीस भरने का आखिरी दिन था, लेकिन माँ के पास पैसे नहीं थे। उसने कई जगह काम किया, अपना एकमात्र सोने का झुमका बेच दिया और फीस का इंतज़ाम किया। जब राजू को यह बात पता चली तो उसने गुस्से में कहा, माँ, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे इतनी शर्म आती है कि तुम दूसरों के घरों में काम करती हो। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुझे पहली बार चलना सिखा रही थी तब तू गिर गिर कर रोता था, लेकिन मैंने तुझे कभी गिरने नहीं दिया। आज जब तेरा भविष्य दांव पर है तो क्या मैं हार मान लूँ? राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। उसने माँ के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी तकलीफ़ों को कभी समझा ही नहीं। उस दिन के बाद से राजू ने अपनी माँ की मेहनत का कर्ज उतारने के लिए जी जान से पढ़ाई की। कुछ साल बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। जब वह पहली तनख्वाह लेकर घर आया तो माँ के हाथ में रखते हुए बोला, अब से तुम्हें किसी और के घर काम करने की ज़रूरत नहीं माँ। अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके त्याग और ममता ने उसका फल दे दिया था। माँ का प्यार अमूल्य होता है, उसे कभी नज़रअंदाज मत करो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।